ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग समाज में जो है गंदगी फैला रहे हैं। इनसे बड़े तो पूरी सुपरस्टार है, कम से कम नाली में तो मुंह डालता है। इनसे पूछिए रणवीर अलाहाबादी से कि जब आपके माँ बाप संभोग कर रहे थे, क्या आप भी लिए थे उसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे, नहीं किए थे? गाली देना ही तो सीखेंगे। आज बताइए 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे भी आजकल फोन चला रहे हैं। वो जब देखेंगे ऐसे कंटेंट को तो क्या सीख। क्या इंडियाज गॉट टैलेंट बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। समय रैना को छोड़ो, हर्ष बेनीवाल को देख लो, पूरब झा को देख लो, ऐसे लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। अमित भराना भी एक कॉमेडियन है, लेकिन क्या जबरदस्त कॉमेडी करते हैं। एक भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, एक भी गलत वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। कैरी मिनाटी भी क्या रहे? कैरी मिनाटी भी तो वही काम करते हैं, किसी की बहन की गाली देना, ये वही भस्मासुर है। प्यार पाने के बाद से जनता को ही ठगने का प्रयास करते हैं। और ये कहते हैं कि इनके माँ बाप ने इनको बहुत अच्छा संस्कार दिया है। ये संस्कार दिया है क्या? इनके माँ बाप ने ये बताया था कि कैसे संभोग होता है? आज में बैठे पब्लिक को तालियां पीट रही है। मैं अगर एज अ कंटेस्टेंट होता वहाँ पे, अगर कोई देने आता ना ऑडिशन, अगर ऐसी बातें होती मेरे सामने तो जूता निकालता और रणवीर के और रायना ने भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसे यूट्यूबरों को सबसे पहले तो बैन करवाना चाहिए। चाहे वो रणवीर अलाहाबादिया हो, चाहे वो पूरब झा हो, चाहे हर्ष बेनीवाल हो, चाहे कैरी मिनाटी हो, ऐसे यूट्यूबर्स को बैन कराओ। कई ऐसे ऐप है, जैसे आपने उल्लू सुना होगा, उल्लू ऐप है करके कोई, वहाँ पे अश्लील चीजें होती है, अश्लील वीडियोस डालते हैं। सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे एकता कपूर सीरीज चला देती है। और अगर रणवीर अलाहाबादिया ने गलत बोला है, अगर उस पर बैन रखना चाहिए और उस शो पे बैन लगना चाहिए, तो इंस्टाग्राम के हर उस मुजरा करने वाले क्या बोलते हैं यूथ पे बैन लगना चाहिए, जो कि वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके गालियाँ देते हैं। और सुनो, जहाँ तक रही माँ बाप के उसमें संभोग में इंटरफेयर करने की बात करी, तो भाई साहब इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। उनके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा लो, पूरा इंडिया देखेगा, पैसे भी कमाओगे जिसके लिए तुमने ये बात बोला है। वही भस्मासुर है। ये जनता से आगे प्यार पाते हैं, ठीक है, अच्छा बन के प्यार पाते हैं। प्यार पाने के बाद से जनता को ही ठगने का प्रयास करते हैं, जनता को ही मतलब दूषित करने का प्रयास करते हैं। गंदे गंदे कंटेंट्स देके गंदे गंदे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गंदे गंदे वर्ड्स लाते हैं उसमें। आप देखो ना, ये रणवीर अलाहाबादिया है, मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा था कि मोदी जी ने इनको अवार्ड दिया था। इनको इस चीज़ का ध्यान नहीं रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री से अवार्ड पाए, हमें ऐसे तुच्छ चीज़ों में पढ़ने की क्या हो सकता है। लेकिन ये जाते हैं और वहाँ पे पेरेंट्स पे कमेंट्स करते हैं। उसके पहले भी और भी कमेंट्स करे थे इन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो है ना, समाज को गर्त में लेके जा रहा है। आज बताइए, आज 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे भी आजकल फ़ोन चला रहे हैं, वो भी रील्स स्क्रॉल करते हैं। वो जब देखेंगे ऐसे कंटेंट को तो क्या सीखेंगे, उनसे गाली देना ही तो सीखेंगे, और वही सीख रहे हैं आजकल के बच्चे। और ऐसे शो को तो आप देखो, एक रणवीर अलाहाबादिया को छोड़ो, समय रैना को छोड़ो, हर्ष बेनीवाल को देख लो, पूरब झा को देख लो, ऐसे लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। तो एक पूरी ऐसी कम्युनिटी जो गंद फैलाने का काम करिए, इन सबको बैन करना चाहिए। आप देखो, क्या इंडियाज गॉट टैलेंट बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। ऐसे चीज से अगर समाज में गलत मैसेज जाएगा, वैसे तो कॉफी विद करण भी बैन हो जाएगा। बिल्कुल बैन होना चाहिए। आप देखो ना, उस समय आप केएल राहुल पे और हार्दिक पांड्या पे बैन लगा देते हो, 2 मैच का सस्पेंशन लगा देते हो। लेकिन आपको वाकई में काम करना चाहिए था कि जो ये कॉफी विद करण है उसको पूरा रद्द कर देना चाहिए था, वैसे शो को। आपको देखना है तो आप देखो ना, अमित भराना भी एक कॉमेडियन है, लेकिन क्या जबरदस्त कॉमेडी करते हैं। एक भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, एक भी गलत वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। वो एक कॉमेडी अच्छे तरीके से परोसते हैं। कैरी मिनाटी भी क्या रहे? जी, कैरी मिनाटी को तो मैं क्या बताऊं, मतलब मैं गाली नहीं दूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कैरी मिनाटी भी तो वही काम करते हैं, किसी की बहन की गाली देना, ठीक है, किसी की भाई वही काम करता है, किसी की माँ की गाली देना, ठीक है, स्त्रियों के विशिष्ट अंगों का नाम लेना, ये सब गाली के अंतर्गत तो आता है। ट्रेंड सा बन गया है क्या? ट्रेंड बन गया है। आप गाली गलौज को ट्रेंड बना के ये लोग क्या बोलते हैं, कॉमेडी के नाम पे परोस रहे हैं। जैसे पता है क्या हो रहा है, जो गंद है ना, गंद को कॉमेडी का नाम दे दिए हैं और वही फैलाने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। क्या राय रखेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है उसके ऊपर, रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर, समय रैना के ऊपर, अपूर्व मखीजा के ऊपर, क्या राय रखेंगे? अरे मैं यही राय रखूंगा, जिनका शो चल रहा है ना, वो गाली गलौज वाला शो चल रहा है। जैसे कैरी मिनाटी का है, उनका शो शुरू होते ही पहले तो माँ बहन की गाली शुरू हो जाती है, और करते क्या है उसके अंदर, गाली गलौज वाला शो चालू कर रखा है। ऐसे लग रहा है कि वो मैं बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का आदमी हूँ, मैं कोठी बंगले वाला इंसान हूँ। इनसे बड़े तो पूरी सुपरस्टार है, कम से कम नाली में तो मुंह डालता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग समाज में जो है गंदगी फैला रहे हैं। क्या हो रहा है, माँ बहन के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरी बात ये, संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया, कि जब आपके माँ बाप जो संभोग करते हैं तो क्या आप भी उसमें हिस्सेदारी लेंगे? तो जरा इनसे पूछिए रणवीर अलाहाबादी से कि जब आपके माँ बाप संभोग कर रहे थे, क्या आप भी लिए थे उसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे, नहीं किए थे? क्या माफीनामा तो दे दिया। पहले तुम समाज की माँ बहन को, तो उसको माफी मांग लो।
है। ये क्या तरीका है? कहाँ कर रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ रियलिटी। हाँ बोलिए। माफीनामा जब ऐसा है तो फिर एक जब क्रिकेटर ने माफी मांगा था तो आप उसको क्यों माफ कर दिया था आपने? ये हार्दिक पांड्या और ये क्या बोलते हैं केएल राहुल ने भी यही सेम चीज किया था वो कॉफी विद करण के शो पे जाके। मैं आज करके आया, याद होगा मेरे ख्याल से आपको। तब वो क्रिकेटर के नाम पे आपने उसको माफ कर दिया क्यों? क्योंकि क्रिकेट को पूजा जाता है इंडिया में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्या बोलते हैं रणवीर इलाहाबादिया ने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, वो एकदम गलत है। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ऐसे शो पर बैन होना चाहिए। देखिए सर, वो सेंसर टीम का काम है, मिनिस्ट्री का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मगर ये चीज़ जो हुआ है वो उस पर इन लोग अपना विचार भाई सही से रखे। क्योंकि देखिए आप अगर इन्फ्लुएंसर है ना, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, आपकी सोच का विरोध तो इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर हैं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया का जो जीभ काट के लाएगा 5 लाख रुपया दूंगा मैं। उनका नाम क्या है पता है? आप बताइए ना। मुझे नहीं पता। मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ बट है जिन्होंने कहा है। पता नहीं मुझे। देखिए बात क्या है ना, बात सुनिए। अब ये रणवीर इलाहाबादिया हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आप मेरा डिक जो है शक कर लोगे तो आपको 2 करोड़ रुपए कैश दे दूंगा, है ना। तो रणवीर इलाहाबादिया से ये बोलिए कि अगर आप शक करेंगे तो वो भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको 2 नहीं 4 करोड़ दे देंगे, तो क्या आप शक करेंगे? और ये कहते हैं कि इनके माँ बाप ने इनको बहुत अच्छा संस्कार दिया है। ये संस्कार दिया है क्या? इनके माँ बाप ने ये बताया था कि कैसे संभोग होता है? जैन जी के नाम पर फुहड़ता परोसने का काम चल रहा है सोशल मीडिया। क्यों नहीं, बिल्कुल फुहड़ता हो रहा है। अभी सोशल मीडिया पे अभिव्यक्ति आ जाती है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। बी प्राग ने तो इसका जो है पॉडकास्ट भी जो है कैंसिल कर दिया है। आने वाले थे ये बेवकूफ नहीं है। मैं अगर एज अ कंटेस्टेंट होता वहाँ पे, अगर कोई देने जाता ना ऑडिशन, अगर ऐसी बातें होती मेरे सामने तो जूता निकालता और रणवीर के और रायना के और साथ में बैठे पब्लिक को तालियां पीट रही है। वो लोग जो 40-40 मिलियन लोग देखे हैं वो जिम्मेदार नहीं है क्या इसका? उन लोग भी तो जिम्मेदार है। जो तो रहा हूँ कि जो तालियां पीट रहे थे उनके लिए क्या शब्द है? वो भी है। देखिए बात सिंपल सी बात मैं बोलूँगा, ये एक AIB 2 हो गया, समझे? जिस हिसाब से AIB में हुआ था, क्या हुआ था कि वहाँ पे तो करण जौहर ने पोजीशन तक दे दिया था, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई क्योंकि वहाँ बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए थे। आज सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए इनको घेरा जा रहा है, ये गलत। रणवीर इलाहाबादिया कम बड़े स्टार लगते हैं आपको? मैं कम बड़े स्टार से या देखिए गलती सबसे होती है। कोई स्टार है स्टार, एक मिनट भैया, स्टार होते तो आसमान में चमकते हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जो 40 मिलियन व्यूज़ गए हैं, वो 40 मिलियन लोग जो यूट्यूब पे देखे हैं, यूट्यूब पे उनको देखने के बजाय उनके चैनल को रिपोर्ट कर देते, वहीं पे कहानी खत्म हो जाती। यानी देखने के इच्छुक थे तभी तो 40 मिलियन व्यूज़ गया है। तो यहाँ पे जितना गलती रणवीर इलाहाबादिया का है उतना देखने वालों का भी गलती है ना। वो क्यों देख रहे हैं वैसे कंटेंट को? बड़ी बात गलती उनकी नहीं है। देखिए मैं इसमें गलती रणवीर इलाहाबादिया का नहीं दूंगा, इसमें सारी गलती ऑडियंस का है और आज के उस यूथ का है। जो चीज़ें देखना चाहते हैं वही तो आप अगर आप कथा सुनेंगे तो सब लोग कथा का ही कंटेंट बनाएंगे सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी शो में। पर आप अगर उसी चीज़ को देखना चाहते हैं, गाली गलौज आपको पसंद है और आप वो कंटेंट देख रहे हैं, उस पर लाइक्स और व्यूज़ दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो लोग वही कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, इलाहाबादिया ने बिल्कुल गलत बोला है। देखिए इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ, पर अगर रणवीर इलाहाबादिया ने गलत बोला है, अगर उस पर बैन रखना चाहिए और उस शो पे बैन लगना चाहिए, तो इंस्टाग्राम के हर उस मुजरा करने वाले क्या बोलते हैं यूथ पे बैन लगना चाहिए, जो कि वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके गालियाँ देते हैं, ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम पे मुजरा करते हैं, पिछवाड़ा दिखाते हैं जाके, ठीक है, उन सब पे बैन लगना चाहिए। तो एक बंदे को लेके आप ट्रोल करके उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, सबको बैन करो, सबको बैन करो, खत्म करो कहानी। और सुनो, जहाँ तक रही माँ बाप के उसमें संभोग में इंटरफेयर करने की बात करी, तो भाई साहब इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। उनके बेडरूम में CCTV कैमरा लगा लो, पूरा इंडिया देखेगा, पैसे भी कमाओगे जिसके लिए तुमने ये बात बोला है। ऐसा बात है, बिल्कुल। इंडियाज़ गॉट टैलेंट बैन होना चाहिए। बैन अगर वो होगा तो फिर पूरे इंस्टाग्राम या जो भी जितने ये सब मुजरा करते हैं गाली वाला, सब बंद होना चाहिए या फिर उससे भी क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों हो रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर प्रॉपर आउटरीच करिए ना आप, आज अगर पॉर्न साइट्स बंद करवाइए, ये जो सॉफ्ट पॉर्न जो परोसा जा रहा है उसको बंद करवाइए, सब कुछ। आज कोई आप अगर देखते हैं कोई आदमी बोल देता है इसकी माँ की वो, इसकी माँ की वो, इसकी बहन की, अगर ये बोल रहे हैं तो ये भी तो गलत है सर, गलत नहीं है क्या? आज ये बताइए, सिलेक्टिव आउटरीच की बात रही तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जो भी दर्शक हैं वो ज़्यादातर जेन जी के लोग हैं।
अरे वो क्या है सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जेनजी है, मिलेनिया है, क्या है, मैं उससे मतलब नहीं है मुझे। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए गलत है, गलत लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मगर हर एक चीज़ को आप गलत बोलिए। याद होगा 4-5 साल पहले एक आदमी पैराग्लाइडिंग कर रहा था और अपने आप को बोल रहा था मैं ये हूँ जो मैं इसमें आया, याद होगा शायद। लोग तालियां पीट रहे थे, लोग मिमी को वायरल कर दिए। तो यही मैं बोलूँगा, सब चीज़ बैन होना चाहिए। अगर वो बंदा गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो हर वो बंदा गलत है जो माँ की गालियाँ देता है, ठीक है। अगर मैं ही माँ की गाली किसी को देता हूँ ना तो मैं भी गलत हूँ। देखो एक चीज और बोलूंगा, रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते हैं। अब देखो कैसे, आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी वीडियोस देखती होगी जहाँ पे स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ये सब फलाना आपको कंटेंट दिख जाता होगा, ठीक है ना। तो ये वेस्टर्न कल्चर से बेचारे प्रेरित है, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती है, ऐसे चीज़ों का तिरस्कार करती है। तो अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसे यूट्यूबरों को सबसे पहले तो बैन करवाना चाहिए, चाहे रणवीर अलाहाबादिया हो, चाहे वो पूरब झा हो, चाहे हर्ष बेनीवाल हो, चाहे कैरी मिनाटी हो, ऐसे यूट्यूबर्स को बैन कराओ। कई ऐसे ऐप है, जैसे आपने उल्लू सुना होगा, उल्लू ऐप है करके कोई, वहाँ पे अश्लील चीज़ें होती हैं, अश्लील वीडियोस डालते हैं। सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे एकता कपूर सीरीज चला देती है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि सब चीज़ बैन होना चाहिए, उनके समर्थक इतने भारी संख्या में फैंस हैं कि वो आपको आके गालियाँ फिर देने लगेंगे। भाई साहब देखो, अरे तो हमको गाली दे के क्या करेंगे, हमको गाली दे के क्या करेंगे? 2-4 गाली देने से उन्हें मुझे थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। वो देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार आगे जा रहे हैं। आगे जाके उनके परिवार में भी वही चीज़ होगा जो रणवीर अलाहाबादिया जो बोल रहे हैं, वही चीज़ करना चाहते होंगे, तभी तो रणवीर अलाहाबादिया को ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे। तो भैया मैं एक ही बात बोलूँगा, आज की यूथ को समझना चाहिए और ऐसे वीडियोज़, ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। अभी हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि जनता क्या तय करती है और जनता क्या राय रखती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जो घटना घटा, जो कंट्रोवर्सी हुई, इसके ऊपर जनता क्या राय रखती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिएगा कि कैसा शो है और उसे बंद होना चाहिए या फिर नहीं। और आप एक नाम जरूर लिखिएगा कि सोशल मीडिया पर ह्यूमर के बारे में, कॉमेडी के बारे में किसे आप पसंद करते हैं, एक नाम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।